गाजियाबाद से बड़ी खबर सामने आई है। लोहिया नगर स्थित हिंदी भवन में यूपी सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मवीर प्रजापति ने सिविल डिफेंस कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। इस दौरान समाज और आपदा के समय बेहतर सेवा देने वाले स्वयं सेवकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मंत्री ने कहा कि सिविल डिफेंस के कार्यकर्ता समाज सेवा में अहम भूमिका निभा रहे हैं और सरकार उनके योगदान का सम्मान करती है। वहीं 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि सहयोगी दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावे मामले पे उन्हें सख्त कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया। देखिए हमारे सहयोगी विवेक शर्मा की यह खास रिपोर्ट। इसका गठन किया। हमारा सिविल डिफेंस का स्वयं वार्डन स्वयं सेवक है और कहीं भी प्राकृतिक आपदा हो, चाहे सामाजिक इस तरह के कोई धार्मिक मेले हों या और भी कोई सामाजिक कार्यक्रम हो, वह स्वयं अपना पेट्रोल डीजल खर्च करके बेशकीमती समय, आज के समय में किसी के पास समय नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे सिविल डिफेंस का वार्डन, हमारा स्वयं सेवक अपना बेशकीमती समय लेकर के वहाँ जा कर के सेवा का काम करता है। तो हम लोगों का दायित्व बनता है। मैंने जैसे ही इस विभाग का दायित्व संभाला, जहाँ जहाँ हमारे सिविल डिफेंस पहले से गठित है वहाँ जा कर के उनके साथ संवाद करना, उनकी बातचीत करना और उनका जो अच्छा काम करते हैं उनका प्रशस्ति पत्र देकर को सम्मान करना, हौसला बढ़ाना, उनके साथ बातचीत करने से होता है कि अनुभव सामने आते हैं निकल करके और हमें क्या करना होता है, क्या हम अच्छा कर सकते हैं, ये चीज़ें सब सामने आती हैं और ये सब होता है एक बातचीत के माध्यम से। तो यही कार्यक्रम है उन लोगों का उत्साहवर्धन करना। सर, सवाल एक ये भी है कि 2027 चुनाव का आगाज हो चुका है। मुख्यमंत्री जी खुद लगभग 25% जगहों पर खुद जा चुके हैं। क्या लगता है कि 2027 चुनाव को लेकर कौन सी विपक्ष पार्टी से मुकाबला रहेगा और एनडीए कितनी बढ़त बना के 2027 चुनाव जीतेगा? देखिए, सही बात यह है कि विपक्ष में और हमारे यहाँ इतना अंतर है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन और सरकारें नित्य निरंतर हम चुनाव के इंतजार नहीं करते, हम लोग जनता के बीच में रहते हैं। सरकार की केंद्र प्रदेश सरकार की नीतियों को लेकर और संगठन के कार्यक्रमों के माध्यम से संगठन और सरकार दोनों ही जनता के बीच में रहते हैं। एक प्रदेश में कहीं अगर चुनाव में कहीं लगना होता है तो वहाँ हमारी पूरे, चाहे मंत्री हों चाहे संगठन के पदाधिकारी हों, हम सब एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं और जिम्मेदारी बनती है। हम मंत्री बाद में है, पहले एक पार्टी कार्यकर्ता, एक सिपाही हैं। हम लोगों का दायित्व बनता है पार्टी की जहाँ आवश्यकता है वहाँ जाएं और हम लोग काम करें, उनकी मदद करें। सर, क्या लगता है कि 27 में यही हम बता रहे हैं कि 27 में हम लोग निरंतर जनता के बीच में रहते हैं। विपक्ष चुनाव का इंतजार करता है और परिणाम जब हमारे पक्ष में आते हैं तो फिर विपक्ष अनर्गल बातें करके आरोप लगाता है। सर, राम मंदिर में जिस प्रकार से ये प्रकरण आया चंदा चोरी को लेकर, चंपत राय जी और उन्होंने निशा ने इस्तीफा दे दिया, क्या लगता है उनके खिलाफ FIR दर्ज होगी? केंद्र और प्रदेश दोनों ही हमारे, दोनों ही सरकार के मुखिया, हमारे शीर्ष नेतृत्व हमारा उन पर पूरी दृष्टि लगाए हैं। जो भी निर्णय लेंगे वो समाज हित में और सब हित में। 2027 चुनाव में जिस प्रकार से एनडीए ने पहले भी काम किया है, क्या लगता है कि जो साथ में गठन के लोग हैं, क्या सीटों के बंटवारे को लेकर कोई मतभेद? कोई मतभेद नहीं होगा। जो चीज़ें सामने आएंगी, हाँ, अपेक्षाएं सबकी होती हैं और जब शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठ करके सब बातचीत होकर के ओपी राजभर लगातार सीटों की डिमांड बढ़ा रहे हैं। नहीं, ओपी राजभर के बयान भी कई बार आए हैं कि हमारा कोई मतभेद नहीं है और कोई मनभेद भी नहीं है, हम लोग मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। सर, आपातकालीन स्थिति में सिविल डिफेंस सबसे पहले स्थिति आती है और आज आप इन लोगों से संवाद कर रहे हैं, तो मुख्यतः क्या आपकी रहेगी संवाद के लिए? देखिए, निश्चित रूप से अब तक जिन लोगों ने हमारे यहाँ सिविल डिफेंस में सेवाएं दी हैं, तो हम लोगों का दायित्व बनता है उनके साथ संवाद करके, उनके जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको प्रशस्ति पत्र देकर उनका हौसला बढ़ाना, यही है और संवाद में चीज़ें निकल करके आती हैं। धन्यवाद। आखिरी 2 टीम बैठे हैं, वो लोग आ रहे हैं। हमारे सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन श्री रवि जायसवाल जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे सहायक अभिनेता श्री देव सिंह जी हमारे बीच दीप प्रज्वलन से अपना कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। मेरा मंचा सिंह सभी अपना भी एक बुके देकर स्वागत करेंगे।